वेलकम गाइस। आज हम 2022 में रिलीज हुई ब्लैक पैंथर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में ही हमें ये बताया जाता है कि वकांडा देश का राजा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज वकांडा के पास नहीं है। उस राजा का नाम टिचाला होता है। टिचाला को बचाने के लिए उसकी बहन शूरी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो किसी ऐसी जड़ी बूटी को बना रही थी जिसे पीकर उसका भाई ठीक हो सकता था। ये जड़ी बूटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहती है और वो कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी मोम आती है जिसका नाम रमोंडा होता है। वो शूरी को कहती है कि रहने दो, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। टिचाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर शूरी और उसकी मोम रमोंडा दोनों रोने लगती हैं। अब अगले ही दिन टिचाला को दफनाया जाता है और सारे वकांडा वासी बहुत अच्छे से उसका फ्यूनरल करते हैं। और इसके बाद मूवी हमें 1 साल आगे दिखाई जाती है और वकांडा को अपना राजा खोए हुए 1 साल बीत जाता है। और इसके बाद वो टिचाला की मोम रमोंडा को ही अपनी रानी मान लेते हैं ताकि वो वकांडा को संभाल सके। इसके बाद हमें एक समुंदर में एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें वकांडा के साइंटिस्ट होते हैं और ये सब एक मेटल पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं जो इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये लोग उस मेटल को ही चोरी करने आए थे, मगर वकांडा के सिपाही इनका सामना करते हैं। इनके बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर कुछ ही देर में वकांडा के सिपाही इन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के सभी बड़े देशों की एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें वकांडा देश की रानी रमोंडा को भी बुलाया जाता है। वो लोग रमोंडा को कहते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक मेटल को हमें दे दो जो कि तुम्हारे पास मौजूद है। हम उसे अपने पास अच्छे से रखेंगे और तुम इसकी हिफाजत नहीं कर पाओगी। इस पर रमोंडा उन्हें कहती है कि हम कई हजार सालों से उस मेटल को अपने पास रखे हुए हैं और आगे भी रखेंगे। आप सब लोगों को उस मेटल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप उस मेटल को हमसे लेकर उससे खतरनाक हथियार बनाएंगे और वकांडा किसी से कम नहीं है। वकांडा के सिपाही उस मेटल की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। इसके बाद रमोंडा उन सिपाहियों को वहाँ पेश करती है जो कि वकांडा की शिप पर हमला करने के लिए आए थे। और इसके बाद रमोंडा उन सभी को वार्निंग देती है कि वकांडा के सिपाही उसके राजा को खोने के बाद भी इतने सक्षम हैं कि वो उस मेटल की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं। ब्लैक पैंथर को खोने के बाद भी वकांडा किसी से कम नहीं है और अगर आगे से तुमने उस मेटल को चुराने की कोशिश की तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सीन शिफ्ट होता है अटलांटिक ओशियन पर, जहाँ पर कुछ सिपाही उस मेटल की खोज कर रहे थे और ये सिपाही असल में अमेरिका के ही थे। उनके पास एक मशीन भी थी जिसकी हेल्प से वो सब पता लगा लेते हैं कि उस समुंदर में वो मेटल कहाँ छुपा है। और फिर 2 सिपाही उस मेटल को लेने जाते हैं, मगर तभी उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि टालुकान शहर के सिपाही थे। और इन टालुकान के सिपाहियों का राजा नेमूर होता है और टालुकान के सिपाही सारे अमेरिकन को मार देते हैं। और यहाँ हमें रिवील होता है कि जब हजारों सालों पहले आसमान से ये मेटल वकांडा के समुद्र में गिरा था तो ये वकांडा के साथ साथ टालुकान शहर के समुद्र में भी गिरा था और इसी को चुराने ही ये अमेरिका के सिपाही आए थे। दरअसल वो सिपाही इससे हथियार बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि नेमूर जो हथियार इस्तेमाल करता है वो इसी मेटल का बना है। इसके बाद हम रमोंडा और उसकी बेटी शूरी को देखते हैं जो दोनों एक नदी के किनारे आई थी और यहाँ रमोंडा अपने सफेद कपड़ों को जला देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने बेटे ब्लैक पैंथर की मौत के गम से बाहर आ जाए और एक अच्छी रानी बने। और वो शूरी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, लेकिन शूरी को इन सब में विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपने सफेद कपड़े नहीं जलाती। लेकिन सफेद कपड़े जलाने के बाद भी रमोंडा ब्लैक पैंथर की याद में रोने लगती है। फिर तभी हम देख पाते हैं कि पानी से नेमोर निकल कर आता है और वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं टालुकान शहर का राजा नेमोर हूँ और मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो उन्हें ये भी बताता है कि जब से टिचाला ने पूरे विश्व के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब से सभी को वकांडा के बारे में पता चला है कि वकांडा नाम का कोई देश है जिसके पास ऐसा खतरनाक मेटल मौजूद है। और इसके बाद दुनिया के सारे देश इस मेटल को पाना चाहते हैं और इसीलिए वकांडा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन वकांडा के साथ साथ टालुकान भी अब खतरे में है क्योंकि वो मेटल सिर्फ वकांडा के पास ही नहीं बल्कि टालुकान के पास भी मौजूद है। अब यहाँ नेमोर रमोंडा से कहता है कि इससे पहले दुनिया हमें खत्म कर दे, हम दोनों को मिलकर दुनिया को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर रमोंडा उसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, वो कहती है कि हमें किसी की बर्बादी नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ शांति पसंद है। रेमोंडा के मना करते ही नेमोर को गुस्सा आ जाता है। नेमोर कहता है कि अमेरिकन्स के पास एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से वो उस मेटल को ढूंढ सकते हैं और वो दिन दूर नहीं है जब वो उस मेटल को ढूंढ के उससे हथियार बनाकर हम दोनों मुल्कों को खत्म कर देंगे। और आपको तो बर्बाद होने का शौक चढ़ा है, लेकिन आपकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको एक काम बताता हूँ, अगर आपने वो काम पूरा नहीं किया तो मैं वकांडा पर हमला करके इसे खत्म कर दूंगा। रेमोंडा पूछती है कि तुम किस काम के बारे में बात कर रहे हो। इस पर नेमोर उसे बताता है कि उस मशीन को बनाने वाली अमेरिका की एक साइंटिस्ट है और आप लोगों को उसे किडनैप करके यहाँ लाना है। अगले हफ्ते इसी दिन मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन अकेला नहीं आऊंगा, अपनी पूरी फौज के साथ आऊंगा। इससे पहले आप लोगों को वो साइंटिस्ट हमें सौंपनी होगी। कहकर नेमोर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेमोंडा वापस से अपने राज्य में आती है और अपने जनरल को ये काम देती है कि वो साइंटिस्ट को वहाँ से उठा कर लाए। जनरल अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो रेमोंडा से कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी शूरी को भी मेरे साथ भेजना होगा। रेमोंडा पहले तो उससे मना करती है, लेकिन बाद में उसे शूरी को उसके साथ भेजना ही पड़ता है और शूरी जनरल के साथ अमेरिका के लिए निकल जाती है। वहाँ काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो अमेरिकन साइंटिस्ट मिलती है और इन्हें पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक 19 साल की लड़की है। इसका नाम आयरन हार्ट था और वो दोनों इसे अपने साथ ले जाने लगती है। मगर यहाँ हमें पता चलता है कि अमेरिकन आर्मी काफी दिन से इन पर नजर रखे हुए थी। वो शूरी और आयरन हार्ट को पकड़ने लगते हैं और वो तीनों खुद को बचाने के लिए भागने लगती है। यहाँ आयरन हार्ट एक रोबोट बन जाती है जो सूट उसने खुद ही बनाया था और आयरन हार्ट वहाँ से उड़ जाती है और तभी शूरी और जनरल भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ वो अमेरिकन आर्मी से तो बच निकलती है, मगर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें तालुकान के सिपाही मिलते हैं। इनका राजा जो कि नेमोर था, वो चाहता था कि आयरन हार्ट और शूरी को ये पकड़कर उसके पास ले जाए, लेकिन वो जनरल इन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है। इसके बावजूद वो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और जनरल वापस से वकांडा चली जाती है। अब वकांडा में जाकर वो रेमोंडा को बताती है कि नेमोर के सिपाहियों ने आयरन हार्ट और शूरी पर हमला करके उन्हें अगवा कर लिया। ये सुनकर रेमोंडा काफी गुस्सा होती है और वो जनरल को उसके पद से हटा देती है। इसके बाद रेमोंडा पुरानी वाली जनरल के पास जाती है। वो उसे कहती है कि अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो और तुम्हें शूरी और आयरन हार्ट को बचाकर यहाँ वापस से लाना होगा। रेमोंडा की सारी बात सुनकर वो कमांडर अब शूरी और आयरन हार्ट को बचाने के लिए तालुकान के लिए निकल जाती है। अब हमें शूरी और आयरन हार्ट को दिखाया जाता है जो कि नेमोर की कैद में होती हैं। यहाँ नेमोर अपने बारे में शूरी को बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि उसकी उम्र 450 साल है। वो कहता है कि एक दिन हमारे गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी और सभी लोग मरने लगे, लेकिन एक दिन सभी लोगों ने मिलकर उनके भगवान से दुआ मांगी और उसी रात सबके सपने में भगवान ने आकर उनको एक फूल का नाम बताया जो कि पानी में मिलता है और ये वही जड़ी बूटी थी जिसे शूरी भी अपनी लैब में बनाने की कोशिश कर रही थी। और अगले दिन उस फूल का पता लगने के बाद सभी गांव वाले पानी में जाकर उस फूल को ढूंढ लेते हैं और फूल का रस निकालकर पी लेते हैं। उस रस को पीते ही उनके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा था, लेकिन उनकी ताकतें काफी हद तक बढ़ जाती हैं और इसके साथ वो जमीन पर भी नहीं रह सकते थे, इसलिए वो पानी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस समय नेमोर की माँ प्रेग्नेंट थी और उसी वक्त पानी में नेमोर का जन्म होता है। उस जड़ी बूटी का प्रभाव नेमोर पर भी पड़ा था, इसलिए नेमोर पानी में भी आराम से रह सकता था। इसी के साथ वो जमीन पर भी रह सकता था, मगर इसके अलावा भी वो उड़ सकता था और उसके कान भी नुकीले थे। और कुछ साल बीतने के बाद नेमोर की माँ एक बीमारी से मरने लगी थी, मगर जाते जाते वो नेमोर से कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को ऊपर जमीन में ही दफनाया जाए जहाँ मैं पहले रहा करती थी। और ये कहकर वो इस दुनिया से चली जाती है। उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए नेमोर उसे लेकर जमीन पर आता है, मगर बाहर आकर वो देखता है कि कुछ बाहर से आए लोग उन गांव वालों पर हमला करके उन्हें लूट रहे थे, उन पर काफी अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर नेमोर को काफी गुस्सा आता है और वो लोग जब नेमोर को देखते हैं तो उस पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन नेमोर को कुछ नहीं होता और वो उन सबके घरों को जला देता है। और इसी दिन के बाद नेमोर धरती पर रहने वाले लोगों से काफी नफरत करता है। इसी के दौरान नेमोर ने शूरी को एक नेकलेस दिया था जो कि उन्हीं ताकतवर जड़ी बूटियों से बना था और हम देख पाते हैं कि वो
कमांडर भी तालुकान में पहुंचकर शूरी और आयरन हार्ट को बचा लेती है और वो नेमोर के काफी सिपाहियों को मार डालती है। और जब ये बात नेमोर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अब नेमोर अपनी पूरी सेना के साथ वकांडा पर हमला करने के लिए जाता है। वो वकांडा पर हमला करके काफी घरों को तहस नहस कर देता है और वो महल पर भी हमला करता है, जिससे रानी रामोंडा मारी जाती है। जब शूरी को पता चलता है कि नेमोर ने उसकी माँ को मार डाला है तो वो बहुत रोती है और वो अपनी माँ की मौत का बदला नेमोर से लेने का सोचती है। अब शूरी अपनी लैब में जाती है और नेमोर ने जो उसे नेकलेस दिया था उस पर रिसर्च करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ये वही जड़ी बूटी है जिसे वो अपनी भाई टिचाला के लिए बनाने की कोशिश कर रही थी। इन जड़ी बूटी को वो अपने भाई टिचाला के डीएनए में मिला देती है, जिसके बाद उसे एक ताकतवर जड़ी बूटी मिलती है। अब शूरी जब उसके रस को पीती है तो उसके अंदर सारी ताकतें आ जाती है जो कि उसके भाई टिचाला में भी थी और अब वो ब्लैक पैंथर का सूट पहन के नई ब्लैक पैंथर बन जाती है। यहाँ आयरन हार्ट भी अपना वो सूट पहन लेती है जो उसने खुद बनाया था। जब शूरी और आयरन हार्ट नेमोर की कैद में थी तो उन्होंने पता लगाया था कि नेमोर हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब उसको पानी से दूर ले जाया जाता है तो वो कमजोर पड़ने लगता है। और अब शूरी, आयरन हार्ट और कमांडर सारी तैयारियां करने के बाद तालुकान पर हमला कर देती हैं और तालुकान और वकांडा के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं हम शूरी को देखते हैं जो नेमोर को उठाकर अपने एक प्लेन में बिठा लाती है। इसके अंदर शूरी ने हीटिंग सिस्टम भी किया था जिससे गर्मी पैदा होते ही नेमोर कमजोर पड़ने लगता है, मगर वो अपने हथियार से उस प्लेन पर वार करता है जिससे प्लेन क्रैश होने लगता है, पर फिर भी शूरी उसे उड़ाकर एक रेगिस्तान में ले जाती है ताकि ऐसा करके वो नेमोर को पानी से दूर रख सके और उसे कमजोर बना सके। रेगिस्तान में आकर शूरी और नेमोर के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। अब यहाँ नेमोर अपने हथियार से शूरी पर वार करता है जिससे शूरी घायल हो जाती है और वो कमजोर पड़ने लगती है। और ये करने के बाद वो पानी की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि उसे फिर से ताकत मिल सके, मगर उसके पानी तक पहुँचने से पहले ही शूरी उस प्लेन को तबाह कर देती है जिससे बहुत हीट पैदा होती है। इससे नेमोर कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और शूरी नेमोर के हथियार को उठाकर उसे कहती है कि या तो तुम इस जंग में हार मान लो या मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अब आखिरकार नेमोर शूरी से माफी मांग लेता है और अपनी हार भी स्वीकार कर लेता है। अब वो दोनों अपने लोगों के पास वापस आते हैं और उनके सामने जंग के खत्म होने का ऐलान करते हैं और वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तालुकान और वकांडा बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। और अब हम शूरी को देखते हैं जो कि उस कमांडर से मिलने गई थी। यहाँ शूरी अपने सफेद कपड़े जलाती है ताकि वो अपने भाई और अपनी माँ के गम से बाहर आ सके, क्योंकि उसे यहाँ अपनी माँ की कही हुई बातें काफी याद आ रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।